इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए नड्डा साहब ही पहुंचे हैं, बाकी बड़े नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री क्यों नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तो बात हो गई है नीतीश कुमार से। जब वो घर से राजभवन के लिए निकल रहे थे तब पीएम मोदी ने उनको बधाई दे दी है फोन करके। जहां तक अमित शाह का प्रश्न है, अमित शाह लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में बने हुए थे। उन्हीं के नेतृत्व में, अगुवाई में, मार्गदर्शन में ये पूरा जो सरकार का गठन है वो हुआ है। और चूंकि एक सांकेतिक उपस्थिति दर्ज करानी थी इतिहास से, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को यहाँ पर भेजा गया। देखिए, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये जो गठबंधन हुआ है ये बीजेपी की एक तरह से राजनीतिक मजबूरी है। बिहार से जो जमीनी फीडबैक पार्टी को मिल रहा था उससे उन्हें ये लग रहा था कि जो पिछली बार का रिकॉर्ड था, यानी 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी जेडीयू के साथ गठबंधन में, और 40 में से, इस बार वैसा परफॉर्मेंस रिपीट करते हुए पार्टी नहीं दिख रही थी। ये जमीनी फीडबैक था। उन्हें ये लग रहा था कि कई सीटें बीजेपी हार सकती है, क्योंकि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट, इन सब का साथ में आना ये पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा था। तो इसलिए ये बीजेपी की मजबूरी थी कि नीतीश कुमार के साथ जाएं। नीतीश कुमार क्यों आए हैं ये खुद ही बताएंगे, लेकिन इससे ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि बीजेपी को एक सीट से दो निशाने करने का मौका मिला है। एक तो नीतीश कुमार साथ आने से लोकसभा चुनाव में 40 में से 40 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है, और दूसरी बात जो आईएनडीआईए गठबंधन है उसकी एकता को खंडित करने में भी बीजेपी को सफलता मिल गई है। तो ये जरूर इस एक पर बड़ी चर्चा बात है करेंगे बीजेपी अखिलेश, के लिए कि एक ही साथ दो फायदे उसको वहां पर हुए। इस पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर बीजेपी के जिस प्लान की बात मनोरंजन आप कर रहे हैं और जिस तरह से आप चर्चा भी कर रहे थे न्यूज़ रूम में कि बिहार में किस तरह से पूरी स्थिति जो है वो पलट कर रख दी है बीजेपी ने। महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे थे कि एनडीए गठबंधन पहले से ही वहाँ पर सरकार में आ चुका है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ हाथ मिला लिया और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी और कांग्रेस का गठबंधन अगर नहीं हो रहा है तो बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। तो इस तरह से अखिलेश, बीजेपी का जो वो प्लान है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो कमजोर पड़ रहा है वहां पर बीजेपी और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और कर्नाटक का भी जिक्र कर दीजिएगा अखिलेश, जेडीएस वाला। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी का लक्ष्य है 400 सीटें पार करना। जो राजीव गांधी का रिकॉर्ड था 1985 में, उसको बीजेपी तोड़ना चाहती है। और ये भी चाहती है कि फिर से नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का मौका मिले। इस तरह से जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड था वो उसकी बराबरी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां पर की बीजेपी को अड़चन आ रही थी। पश्चिम बंगाल, जहां पर की ममता बनर्जी और कांग्रेस का अगर अलायंस हो जाता तो वो बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे सकते थे। कर्नाटक में जहां बीजेपी अभी सत्ता से बाहर हो गई है, वहां पर दिक्कत आ रही थी कि जो पिछली परफॉर्मेंस थी 28 में से 24 सीटें जीतने की, वो उसको रिपीट नहीं कर पा रही थी। बिहार में 40 में से 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ बीजेपी ने करीब 90% से अधिक सीटें वहां पर लोकसभा की जीती थी। तो ये अगर आपको 400 सीटें तो छोड़ दीजिए, अगर 2019 का आंकड़ा अगर पार करना था तो वहां पर भी बीजेपी की गाड़ी जो है वो फंसी हुई नजर आ रही थी। लेकिन एक एक जरूर। करके हर राज्य में बीजेपी ने समीकरण साध लिए हैं। कर्नाटक में बीजेपी को लगता है कि जनता दल सेकुलर वो 4-5 सीटें मांग रही है, शायद उसको 3 सीटें बीजेपी दे दे, और इस तरह से वहां पर बीजेपी अपनी पुरानी परफॉर्मेंस को रिपीट कर ले, ये उसको उम्मीद है। जी। पश्चिम बंगाल में ममता कांग्रेस के साथ में न आने से भी बीजेपी को लगता है कि जो पिछली बार का 19 का आंकड़ा था वो शायद उसको छू ले। जरूर हालांकि अमित शाह ने 25 सीटों का लक्ष्य वहां पर पश्चिम बंगाल में रखा है, दिया है। और जरूर बिहार जरूर। में भी अब नीतीश के साथ आने से बीजेपी को मजबूती मिल जाएगी। और महाराष्ट्र में चूंकि शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, तो इसलिए बीजेपी को लगता है कि महाराष्ट्र में भी स्थिति वहां सुधर भी सकती है। फाइट में आ गई। और जिस तरह से मराठा आंदोलन को लेकर के परिस्थितियां बनी थी, वो विवाद भी बीजेपी ने सुलझा लिया है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में भी अब दिक्कत नहीं है। अमिताभ जी, जी बीजेपी के गेम प्लान के बारे में क्या कहेंगे? अमिताभ जी। जी, तो बीजेपी की प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक पार्टी है, कांग्रेस की तरह नहीं। तो 3 राज्यों में हम जीत रहे हैं की फिलॉसफी पे नहीं चलती। तो जैसे ही जेडीयू इंडिया ब्लॉक को ज्वाइन किया और जैसे ही शिवसेना एमवीए को ज्वाइन किया था, उन्हें ये अंदेशा हो गया था कि यहाँ पर पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसलिए वहां पर महाराष्ट्र में हमने देखा कि पहले एक फूट हुई शिवसेना में, फिर उससे भी सेटिस्फैक्शन जब नहीं हुआ, उसके बाद भी लगा कि शायद इससे भी बात नहीं बनेगी, तो एनसीपी में भी एक स्प्लिट हुआ। क्योंकि वहां पर एनडीए ने पिछली बार 48 में से 41 सीटें जीती थी, बिहार और महाराष्ट्र मिला के 80 सीटें जीती थी। तो इसको रिटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि साउथ में जहां पे 130 सीटें 32 सीटें हैं, वहां पर भाजपा की सिर्फ 30 सीटें हैं, और वहां पर अभी भी कर्नाटक अगर छोड़ दें तो कोई खास प्रेजेंस भाजपा का किसी और राज्य में नहीं है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके भाजपा को छोड़ करके चली गई है। इसलिए यहाँ पर भी बिहार में
नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की बात काफी टाइम से चल रही थी, और जैसे ही और उन्हें दिखा कि मौका मिला अमिताभ जी तो वही वापस। फार्मूला अपनाया है बिहार में, महाराष्ट्र वाला, बस छोटे दल के जो है वो चीफ मिनिस्टर और खुद डिप्टी सीएम। हाँ मतलब 2020 में भी तो यही फॉर्मूला था जो बिहार ने अपनाया था, क्योंकि उस समय इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान मोदी जी और अमित शाह ने बोल दिया था कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और नीतीश कुमार को जी अगर आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे तो वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो वो वहां भी थे। तो ये भी एक तो दिक्कत है। बिहार में अखिलेश, बिहार में कांग्रेस में भी टूट की जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर क्या जानकारी है अखिलेश जी? जी हो गया। अभी अभी हम हम एक ब्रेक के लिए ले रुकते लेते हैं। हैं। एक कही गई थी कि कांग्रेस के 19 विधायक, उनमें 10 से ज्यादा कांग्रेस विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। और ये बात जी इसलिए सामने आई थी क्योंकि आरजेडी की ओर से कहा गया था विधायक दल की बैठक के बाद कि इतनी आसानी से खेल नहीं होने देंगे। तो ऐसे में बीजेपी को ये आशंका थी कि कहीं जेडीयू के विधायकों पर नजर तो नहीं है, कहीं उन्हें तो नहीं तोड़ा जा रहा है। जिस तरह जीतन राम मांझी को प्रस्ताव देने की बात आई थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव तक दे दिया गया था, तो उसी के जवाब में बीजेपी ने ये रणनीति तैयार की थी। की थी, पूर्णिया में प्लान बी कांग्रेस था के इसका विधायक दल मतलब की बीजेपी बैठक का। है और वहां पर उससे समझ में आएगा कि कितने विधायक वहां पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, और उससे ही पता लगेगा कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। लेकिन ये प्लान बी है, अगर प्लान ए काम नहीं जी करता तो प्लान बी ये बीजेपी ने तैयार किया था। और इसलिए बीजेपी के सूत्र दावा कर रहे हैं कि 10 से अधिक जो कांग्रेस के विधायक हैं वो उनके संपर्क में है। लेकिन फार्मूला ये तैयार किया गया था कि उन्हें किसी पार्टी में मर्ज न कराया जाए, बल्कि उनका एक अलग उन्हें ग्रुप बना अलग दिया गुट जाए। बनाया जाए। लेकिन अभी जरूर। फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कि उनको आंकड़ों की जरूरत है, क्योंकि ये जो अभी समीकरण बन रहा है 128 सीटें उनके पास हैं। तो जी इस लिहाज से जो बहुमत का आंकड़ा 122 का, उससे 6 ज्यादा ही है। तो अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कल से कुछ बिल्कुल। उठापटक हो, तोड़ा ताड़ी हो, तो शायद ये उनका प्लान भी हो।